लेकिन एक बात मैं अभी नहीं समझा, तुम आखिर श्रीराम जी क्यों बने? अरे वो इसलिए कि जो हमारे इंसाफ पसंद सुल्तान है वो गैर जानकारी को साबित करना चाह रहे थे, अपने रियाया का दिखाना चाह रहे थे वो हिंदुओं के सामने बराबरी का सलूक बरतते हैं। बस बन गया ब्राह्मण। बाप रे बाप, बड़ा शातिर दिमाग है तुम्हारा। अरे वो तो छोड़ो, सुना है दिल्ली की आवाम को दौलताबाद रवाना करने के लिए उनको बहुत सारे मुलाजिमों की जरूरत है। हाँ, मुझे मुलाजिमत मिल भी चुकी है। अब देखो खालिद वीडियो बन गया हूँ, एक काम करो तुम भी चलो, एक मुसलमान को एक ब्राह्मण के साथ देखकर हमारे बड़े सुल्तान भाग भाग हो बाबा मेरी तौबा। अरे दोस्त डरो नहीं, दिल में धूल रखो, ठीक है? और दौलताबाद पहुंचते पहुंचते दौलत की रेल हो जाएगी। अच्छा, और उसके बाद? उसकी बात तो। और वैसे भी कल की सोच ली, आज बदला क्या होना वो मसला नहीं है ना। राम राम जपना, पराया मन अपना। राम राम जपना पराया मन अपना, राम राम जपना पराया मन। इधर ही आ रही है मोहम्मद, मोहम्मद, अरे कहाँ मसरूफ हो तुम? मौके पर आई अम्मी का, अगर आप पर मैं क्या नहीं समझूंगी मोहम्मद? समझना चाहें तो समझ भी जाएं, मतलब समझने की चाह भी तो। बेकार की बात मत करो मोहम्मद, मैं यहाँ शतरंज खेलने नहीं आई हूँ। इतनी गरज है तो बुलवा लो अपने शतरंजी दोस्त आइनुल मुल्क को, उसे बताओ फिर, वो समझ जाएगा। बजा फरमाया अम्मी जान, शतरंज की चाल चलनी है तो सिर्फ आइनुल मुल्क के साथ ही। अब ऐसी ही नौबत पेश हुई है मगर अब भरे काट के नहीं रहे, जिंदा फौजी मौले बन गए हैं। कभी कभी तो तुम पहेलियां बुझाने लगते हो मोहम्मद। हाँ अम्मी, मेरा हमदम शतरंज का दोस्त आइनुल मुल्क महफूज दिल्ली की तरफ रवाना हो चुका है। क्या? क्यों? पता नहीं अम्मी, 3 दोस्त से मगजमच्छी कर रहा हूँ लेकिन अभी तक समझ नहीं पाया क्या कि मेरे जिगरी दोस्त ने बिला वजह मेरे खिलाफ तलवार क्यों उठाई है। किसी बात पर अनबन तो नहीं हुई? अनबन कहाँ से हुआ अम्मी? आपको तो मालूम ही है मेरी तख्तनशीनी के दौरान अवध की हालत किस तरह खराब, चारों तरफ लूट मार कत्ल। मैं इस सूरत हालात में परेशान हो चुका था। मैंने आइनुल मुल्क को और उसने उसके बाद से हमने सुना है कि अवध की रियाया उससे दिल खुश है, उसके नाम से हुआ हम 3 रोज में मेरे मुखबिर का खाता मिला जिसमें आइनुल मुल्क की कथाबाजी की दास्तान दर्ज थी। लिखा था कि दिल्ली की तरफ कूच किए उसे 8 दोस्त हो गए, वो हमला करने आ रहा है। तो अब तुम क्या करोगे? करना क्या? अल्लाह से दरख्वास्त करूंगा कि या खुदा मुझे नींद ना आए। दिन तो यूं ही दुनियावी शोरोगुल में निकल जाता है, रात को मैं इब्न अल-मुत्तज अल-रुमान जैसे बावकार शायरों के कलाम को गुनगुनाया करता। फिर मेरे दिल में ये ख्वाहिश आती है कि अभी मैं और इल्म हासिल करूं, अभी और ऊपर उठूं और तरक्की करूं, और फौरन मेरे तसव्वुर में मेरी रिया का साया उभरने लगता है, मेरा जी फिर बेकरार होने लगता है। जी होता है किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाऊं और वहां से अपनी रियाया को आवाज दूं, ए मेरी अजीज तरीन रियाया, उठो उठो, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं, तुम्हारी राह देख रहा हूं, आओ आओ अपनी तमाम परेशानियां मुझे सुना दो, मैं अपनी तमाम ख्वाहिशें तुम्हें सुना दूं, फिर हम सब मिलकर उस परवरदिगार की इबादत करें, चाहे गला ही क्यों ना सूख जाए, जिस्म टूट जाए या खून खुश हो जाए। मुझे नई उम्मीद जगानी, दुखों से उनकी हिफाजत करनी थी। या खुदा, मेरे इतने सारे मंसूबे एक ही दौर में पूरे हो जाते, मगर अब मेरी बेजारी की आड़ लेकर अपना पुराना राग ना छेड़ना कि शादी कर लो, बेगम ले आओ और बाल बच्चे पैदा करने में जुट जाओ। खुदा ही बचाए तुम्हारी बकबक से, मुसीबत के वक्त भी तुम्हें मजाक सूझता है। अम्मी शतरंज के हर गांव में अब तक मैंने ही आइनुल मुल्क को मार दिया। अगर कहीं इस बार वो जीत गया और मैं लड़ाई में मारा गया, मोहम्मद, ऐसे बात मुझसे ना निकालो। अगर इस लड़ाई में मुझे मरना ही है अम्मी, तो जिंदगी के आखिरी 8 रोज की फिक्र और परेशानी में खराब कर मुझे दुश्मन की नहीं, अपनी रियाया की फिक्र है। तो क्या दूसरे सुल्तानों को उनकी रियाया की फिक्र नहीं थी? उनकी फिक्र दूसरे किस्म की थी अम्मी, फिर उनके माथे
माथे पर ताज जचता भी नहीं था और न खुद ताज उतारने की उनमें हिम्मत थी। नतीजा ये हुआ कि बेचारे जवानी में ही बुढ़ापे का शिकार हो गए। क्या मारे? मोहम्मद! क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। 2 वर्षों के बाद भी आपको उस खबर पर यकीन नहीं हुआ? कौन सी खबर? कौन सी खबर? कौन सी खबर? यही कि मैंने अपने वालिद और भाई का कत्ल किया है और उनके कत्ल से मैंने नमाज के पाक वक्त को नापाक कर दिया था। मैंने ऐसी अफवाहों पर कभी यकीन नहीं किया मोहम्मद। क्यों नहीं? मेरी वालिदा को यकीन है, तमाम मुस्तहिबों को है, तमाम अमीरों वजीरों को है, तो फिर सौतेली माँ को ही क्यों नहीं? नादान! मुझे सौतेली माँ समझते हो? सुल्तान का इमाम गुलाम हो। आने दो। अल्लाह सुल्तान को सलामत रखे। बेगम साहिबा को सलाम। आइए, तशरीफ रखिए। कहिए कैसे आना होगा? हुजूर, मैं एक जरूरी काम से आया हूँ, जिसका इंतजाम अभी होना है। वली शेख इमामुद्दीन अब दिल्ली तशरीफ लाए हैं। बड़ी अच्छी खबर है। दिल्ली से रवाना होने से पहले हम शेख साहब से दुआ मांगेंगे। हुजूर, शेख साहब की तरफ से लापरवाह ना हो। लापरवाह? कहा कि हम उनका दीदार करेंगे। हमने सुना है कि शेख मोहतरम हमारे हम शक्ल हैं, तो एक बार हम अपनी जाती शक्ल सूरत का जायजा भी क्यों न ले लें? बंदा अर्ज करना चाहता है कि दीदार तो करे, लेकिन कांटा भी निकाल दे। कांटा? क्यों नजीर? उनसे किस बात का खतरा है? हुजूर, 2 महीने पहले ही तो बताया था आपको कि शेख कोई मामूली हस्ती नहीं है। एक आग है उनकी आवाज में। वो अपनी तकरीर से भोले भाले लोगों को भड़काकर बगावत पर उकसाते हैं। कानपुर में उन्होंने जो तकरीर की थी, उसी का असर तो था कि अवाम ने तैश में आकर आधे कानपुर को खाक कर डाला। शेख साहब आपके खिलाफ खुलेआम बोलते हैं हुजूर। यकीन ना हो तो वली साहब से पूछ ले। आपको यहाँ इसीलिए बुलाया गया था। लेकिन ऐसी कौन सी बातें शेख मोहतरम ने फरमाई थी जो तुम हमसे छुपाना चाहते हो? हुजूर, हमें खबर मिली है कि शेख साहब ने आपके ऊपर इल्जामों की बौछार कर रखी है। उनका कहना है कि सुल्तान की तख्त नशीनी के बाद तीनों ईमान गारत हो गया है। सुल्तान बहुत लोगों के गुनहगार है। उन्होंने नमाज के वक्त अपने वालिद और भाई को कत्ल करवाकर संगीन जुर्म किया है और मां की इबादत को नापाक किया है। क्या ये सच था बल्कि? जी हाँ खुदावंद। तो क्या वो बेमानी किस्सा अब भी मजलिसों में छेड़ा जाता है? आप इन मामूली बातों से बेवजह परेशान होते थे हुजूर। मामूली सी बात? मैंने अपने वालिद का कत्ल किया, ये मामूली सी बात थी? मैंने नमाज के वक्त को नापाक किया, ये मामूली सी बात थी? वरनी लोग क्या कहते थे मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे डर लगता था उनकी गलत सहमियत से। कहां हो गए हुजूर? आखिर शेख मुअज्जम के बारे में क्या हुक्म है? हुक्म क्या है? उनकी आग बरसाने वाली तकरीर दिल्ली में भी होने दो। सबसे आगे हम ही बैठकर उनकी तकरीर सुनेंगे, बाकी फिर देखा जाएगा। ये मजाक का वक्त नहीं है हुजूर। पहले से ये खतरों से घिरे हुए हैं। ऐन मौके पर शेख साहब के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई तो जानते हैं अंजाम क्या होगा? क्या होगा? दिल्ली में भी कानपुर वाली वारदात दोहराई जाएगी। फिर वही दंगे फसाद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दिल्ली में बगावत हो जाएगी। से क्या उम्मीद करते हो नजीर? उन्होंने अपनी बात साफ कर दी हुजूर। ये शेख साहब की मौत के ख्वाहिशमंद है, इसका कत्ल कराना चाहते हैं। जी नहीं, कत्ल करवाने से उन्हें शहादत का रुतबा मिल जाएगा और फिर मरे हुए को क्या मारना हुजूर? उस हालत में आइनुल मुल्क का मुकाबला करने की बजाय उसकी पनाह में जाना बेहतर होगा। आइनुल मुल्क, उसका मुकाबला किसकी हुजूर? अब ऐसी सूरत पेश हुई है हमारे बचपन का दोस्त आइनुल मुल्क फौज दिल्ली की तरफ रवाना हो चुका है। हमसे कई गुना ज्यादा बड़ी फौज लेकर वो हमारी तरफ आ रहा है। दगाबाज है वो। हुजूर, वो दगाबाज नहीं, आपका दोस्त है। उससे सुलह कर लीजिए। सुलह से क्या हासिल होगा हुजूर? हालात बहुत संगीन है। इधर शेख साहब है, अगर उनको यूं ही छोड़ दिया गया तो दिल्ली में भी ज्यादा फसाद यकीनी है और इधर सुलह की गई तो यही समझा जाएगा कि सुल्तान आइनुल मुल्क से खौफजदा है। हुजूर, अब बर्नी साहब की बातों में ना आए। अब तो शेख साहब और आइनुल मुल्क दोनों से छुटकारा हासिल करना ही होगा।
ताकि सुल्तान के बुलंद इरादों को कोई चुनौती ना दे सके। तख्ते शाही के खिलाफ उठने वाले बागी सिरों को बेमुनौवती से कुचल दिया जाएगा हुजूर। मरहबा नजीब, ये बातें हमें क्यों नहीं पूछी? मोहम्मद, नजीब आपसे खुदकुशी करने को कह रहे हैं। इन दोनों का कत्ल करेंगे आप? नजीब, ये कैसी सलाह दे रहे हैं? क्या आपको मेरा भी खौफ नहीं? मुझे किसी का खौफ नहीं है बेगम साहिबा। मैं सिर्फ तख्ते शाही का वफादार हूँ, उस पर चाहे जो भी बैठे। इसकी इतनी मजाल? मोहम्मद, ऐसे गुस्ताख इंसान के साथ कभी रियायत नहीं बरतनी चाहिए। ये सब आप हम पर छोड़ दें मुझे। हाँ। नजीब, तुम्हारी राय में हमें क्या करना चाहिए? एकदम से तो कुछ भी नहीं कह सकता हुजूर, फिर भी एक बात है, शेख साहब आपके हम शक्ल हैं, इसे भूलिएगा नहीं। ये तो तुम हम पर छोड़ दो नजीब। तुम कूच की तैयारी करो, फौज को आरास्ता रखा जाए। मगर तुम्हारी गैर हाजिरी में दिल्ली में कौन रहेगा? क्यों, वजीर आजम नजीब जो है। इसके अलावा हमने संपन्न शहर के शाहबुद्दीन को भी कहना भेजा है। कुछ दिनों में वो यहाँ पहुंच जाएगा। ओह, अब हम चलते हैं। मोहम्मद, मैं बर्नी साहब के साथ कुछ मशवरा करना चाहती हूँ। कुछ देर वो यहाँ रुके। खुशी से आओ नजीब। जी हुजूर। शरीफ बर्नी, समझ नहीं पा रही हूँ किस तरह से आपसे बयान करूँ। अब अपने बेटे के खिलाफ कुछ कहना भी तो मुझ पर भरोसा रखे बेगम साहिबा। जानती हूँ, इसीलिए आपसे रुकने की दरखास्त की। आप मोहम्मद के मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वो किस कदर ज़हीन, आलिम, फाजिल और ज़फ़ाकश है कि सब उसे बेनसीब तस्लीम करते हैं, मगर साथ ही वो हर दर्जे का हसास और जज्बाती भी है। कभी कभी तो पागलों की सी हरकतें कर बैठता है। किसी वजह से दुखी हो जाए या खफा हो जाए, कोई बता नहीं सकता पल भर में क्या क़यामत बरपा दे। ऐसे इंसान के साथ आप जैसे संजीदा मिजाज और सब्रदार शख्स का होना जरूरी है। वादा कीजिए शरीफ बनी, आप हर हालत में। सुल्तान के साथ रहा करूंगा बेगम साहिबा। अब देखिए ना, नजीब के कहने पर शेख इमामुद्दीन और आइनुल मुल्क के बहाने क्या करने पर आमादा है। बेगम साहिबा, नसीहत देने वाला मैं कौन हूँ, लेकिन नजीब के ख्याल से मुझे डर लगता है।